Morning, dear student. Welcome back to our next account class. So, in previous video, we have discussed about silent feature of cooperative society. Today we will discuss. Today we will continue. So, हमने क्या समझा था? साइलेंट फीचर में सबसे पहला समझा था वॉलेंटियर एसोसिएशन। वॉलेंटियर एसोसिएशन में समझा था कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसमें शामिल हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि उसकी स्वेच्छा हो, खुद की प्रेरणा हो, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल हो सकता है और अपनी इच्छा ही अनुसार कभी भी जो पर्सन व्यक्ति चाहता है वो अपना क्या दे सकता है, रिजाइनिंग लेटर, त्याग पत्र भी दे सकता है। ठीक है। और क्या है इसमें, सर्विस मोटिव, इसमें क्या रहता है, बिजनेस करने के साथ साथ इसमें सेवा भावना भी रहती है व्यक्ति के लिए, यानी कि वो उसका मेन मोटिव रहता है सर्विस, इस सेवा भावना, है ना। और उसके बिजनेस के साथ साथ वो सेवा का भी कार्य करता है, यानी सिर्फ व्यवसाय ही नहीं करता है बल्कि वो क्या करता है, व्यवसाय के साथ साथ सेवा भावना भी होती है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल वोटिंग राइट। तो सभी को क्या रहता है, समान वोट देने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति तो एक ही वोट देगा, दो नहीं दे सकता। ठीक है। और ये नहीं है कि उनके शेयर ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा वोट देना। एक सा वोटिंग राइट, एक सभी कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं और सर्विस भी देते हैं सभी एक साथ, तो उनका क्या रहता है, वोट भी एक ही देते हैं। ठीक। अब अगला देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही होती हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये एम है कि मेड इन कैश ओनली, है ना। द ट्रांजेक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर मेड इन कैश ओनली। द हेल्प इज क्या है, मिनिमाइजिंग द बैड डेट। क्यों, उनका मेन उद्देश्य, वो बिजनेस करते हैं, सबको सेवा देते हैं, परंतु उसका मेन क्या करते हैं, सिर्फ ओनली कैश में ही ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रेडिट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो इसकी हेल्प करते हैं कि बैड डेब्ट्स ना हो, हमारा पैसा डूबे ना, क्योंकि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हो सकता लोग बोलें कि क्रेडिट में दे दो, किसी ने पैसा नहीं चुकाया तो बैड डेब्ट्स हमारे पैसा डूबता जाएगा। तो इसीलिए उनका वो क्या कहते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, वो क्रेडिट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। अब अगला देखते हैं हम, रजिस्ट्रेशन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जरूरी रहता है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज गॉट टू बी रजिस्टर्ड, है ना, विद द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट कनेक्टेड, है ना। जो स्टेट से वो कनेक्ट है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन यानी कि वहाँ नाम चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। और अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो विदाउट रजिस्ट्रेशन इट हैज़ नो लीगल एक्सटेंट, कोई भी कानूनी नहीं कर सकते, कानूनी रूप से उनको मान्यता नहीं मिलती, कानूनी रूप से वो बिजनेस को नहीं कर सकती, इसीलिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी रहता है। क्लियर है ना, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, उसकी मेरिट्स की ओर पढ़ते हैं। मेरिट्स पढ़ें तो सबसे फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन, है ना। उसकी मेरिट क्या है, सबसे पहला है उसका इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन रहता है वो क्या रहता है,
सरल तरीके से हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसका फॉर्मेशन जो रहता है, निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन यानी शुरू करना, निर्माण करना, तो वो क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ओपन मेंबरशिप। इसमें खुली मेंबरशिप रहती है, जिसको आना है आ जाए, मेंबर इसका बन सकता है, और जिसको नहीं बनना है वो मेंबर नहीं बने। कोई भी इसमें जबरदस्ती नहीं रहती। ठीक है, खुली व्यवस्था रहती सदस्यता की। वॉलेंटियर एसोसिएशन है ना, वॉलेंटियर एसोसिएशन होता है कि आप आना चाहें तो आ जाए, और नहीं आना तो आप नहीं आ सकते। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप इतना ही रिवाइज करिएगा, जो नेचर पढ़ाया है वो